नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आने वाली 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। हम जानते हैं आप लोग बड़े हर्ष के साथ मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। तो इस साल क्यों नहीं मनाएंगे, इस साल भी मनाएंगे। सिर्फ अम्बेडकर जयंती मनाने से आप लोगों का भला नहीं हो सकता, बाबा साहब की बातों को मानना भी पड़ेगा। कुछ मूर्ख लोग कह देते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, कट कॉपी पेस्ट किया है, उधर का लिखा हुआ इधर लिख दिया, उधर का देखा उधर लिख दिया, ऐसे उन्होंने संविधान लिख दिया। अरे मूर्खो, जब तुम 5 लाख का मकान बनाते हो तब 50 घर देखते हो कि शर्मा जी ने कैसे बनाया है, कि गुप्ता जी का मकान कैसे बना है, कौन सी टाइल लगाई है, कौन से बाथरूम में क्या लगाया है। ये सब चेक करने के बाद वही अप्लाई आप करते हो कि शर्मा जी से बेहतर हमारा घर बन जाए। जब आपने 5 लाख के मकान के लिए 50 घर चेक कर लिए, तो बाबा साहब ने इस देश को चलाने के लिए जो कानून की किताब लिखी, उससे बनाने के लिए क्यों नहीं 50 संविधान पढ़े होंगे। और बिना पढ़े कौन सी चीज क्या अच्छी है, जैसे आपने तय किया वैसे उन्होंने तय किया। तो एक कप कट कॉपी पेस्ट नहीं है। लेकिन अनपढ़ जाहिल लोगों को कौन समझाए। जिसने संविधान पढ़ा होगा वो कभी नहीं कह सकता कि संविधान में कुछ नहीं है। और उस समय में बाबा साहेब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई विद्वान नहीं था। मजबूरी थी संविधान सभा में लाना। चलिए, ये बात है, वैसे आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन कुछ मूर्खों की वजह से संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, वो जो बहुत ही निंदनीय है। कोई नहीं, 14 अप्रैल से पहले हम चाहते हैं ये संदेश बाबा साहब का जन जन तक पहुंचे, जो बाबा साहब चाहते थे। सिर्फ जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा, उनके संदेशों को भी आप माने। चलिए सुनते हैं ये कविता जो आशा अम्बेडकर ने लिखी है। मैं तो सिर्फ इसे आपको सुना रहा हूँ। कविता अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, तो मैं मानता हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और ये कविता को आप ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर जयंती आने से पहले अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए सुनते हैं ये कविता। झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ परिवर्तन आ जाएगा। झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को अधिकार बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। आप एक रोटी कम खाइए, आपकी जेब में 100 रुपए और बच्चे ने कॉपी मंगाई है तो जरूर ले जाइए, भले ही जेब में कुछ भी ना रहे। शिक्षा को हथियार बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। दारू छोड़ो ज्ञान बढ़ाओ परिवर्तन आ जाएगा। हर कीमत पर पढ़ो पढ़ाओ परिवर्तन आ जाएगा। मनवादी साधु सन्यासी ढोंगी पाखंडी पंडे, मनवादी साधु सन्यासी ढोंगी पाखंडी पंडे, जन्म जन्म के दुश्मन है ये, मत थामो इनके झंडे। इनको हमसे काम चाहिए संडे हो या मंडे। इनके झांसे में ना आओ परिवर्तन आ जाएगा। इनके झांसे में मत आओ परिवर्तन आ जाएगा। दलित अछूतों के बच्चों को कोई दुलार नहीं करता। दलित अछूतों के बच्चों को कोई दुलार नहीं करता। दलित उज्जवल भविष्य हो कोई स्वीकार नहीं करता। दलित महापुरुषों का भी कोई सम्मान नहीं करता। इनके आगे सर न झुकाओ, इनके आगे सर न झुकाओ परिवर्तन आ जाएगा। आगे लिखा है, कहने को 33 करोड़ देवता हैं, कहने को 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन कोई नहीं अपना, कोई नहीं चाहता कि दलित का सच हो सपना। दलित का सच हो सपना, सपना अपना सच करने को खुद ही आगे आना होगा। बात यही सबको समझाओ परिवर्तन आ जाएगा। बात यही सबको समझाओ परिवर्तन आ जाएगा। मानवता के धर्म को मानो, कर्म को ही मानो पूजा। माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं है दूजा। तो माता पिता की सेवा करिए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में आप ना पड़िए, बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए, यही ज्ञान दीजिए, कुछ नहीं रखा है। आगे लिखा है, भला चाहते हो तो ऊंची कर लो अपनी सीढ़ी को, संसद तक पहुंचाओ आने वाली पीढ़ी को, तभी आपका भला होगा। संसद तक पहुंचाओ आने वाली पीढ़ी को। खुद अपनी तुम राह बनाओ,
खुद तुम अपनी राह बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। आज भी गाँवों में देखो जिंदा है बस मजबूरी में। आज भी गाँवों में देखो जिंदा है बस मजबूरी में। नहीं गुजारा हो पाता है गाँव की मजदूरी में। अगर वो बाबा साहब के वंश थोड़ा फर्ज निभा देना, अगर हो बाबा साहब के वंश थोड़ा फर्ज निभा देना, अपने शोषित समाज को जगा के, अपने शोषित समाज को जगा के कुछ बाबा के कर्ज को चुका देना। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों, ये संदेश आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे ये सब आप जानते हैं, कवि का काम सिर्फ आपको जगाना होता है। सब आप जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से ही हमारी तरक्की होगी। अब वो समय नहीं रह गया है जब आप मजदूरी करते थे, करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अपनी आवाज खुद उठाओ, तब परिवर्तन आएगा। बाबा साहब को पूजा नहीं, उनके विचारों को मानो, तब परिवर्तन आएगा। ये मत कहो मैं मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अरे जब ये पढ़ सकते हैं तुम क्यों नहीं? कोई आज तो जमाना ये है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, फिर भी आप प्राप्त कर सकते हो। पढ़ना, हर जगह से ज्ञान मिल सकता है, किताबों से तो मिलता ही है। जरूरी नहीं कि आप नई किताबें लेकर ही पढ़ें, बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आने वाली अंबेडकर जयंती की आप सभी को, आपके परिवार को, आपके मित्रजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से जयंती मनाएं, या कोशिश करें कहीं वाद विवाद न हो, और अपने बच्चों को अंबेडकर जयंती के दिन एक नई किताब लेकर जरूर दें। ये मेरी आपसे अनुरोध है। किसी किसी भी विषय की किताब दें, लेकिन एक किताब, कॉपी, कुछ न कुछ अपने बच्चों को जरूर दें। ये एक सच्ची बाबा साहब की जयंती मनाना होगा आप लोगों के लिए। तो आपसे अनुरोध है, ये वीडियो भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंबेडकर जयंती की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम।